एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा था कि फिलिक्स ने मोनिका को क्लब लीडर को वेलकम करने का टास्क सौंपा था। तभी साइरिल मोनिका की मदद करने के लिए आगे आया था। देन वो दोनों वहाँ से क्लब लीडर को वेलकम करने के लिए चले गए थे। अब आगे हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। देन हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में था। मोनिका ने अपना मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर को आइडेंटिफाई किया कि वो एक अर्थ ड्रैगन है। नीरो थोड़ा एनोयड था क्योंकि उस ड्रैगन की वजह से वो लोग खाने के लिए नहीं जा पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए वहाँ पर एक मेज आता है और वो उस ड्रैगन पर फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक का उस मॉन्स्टर पर कोई इफेक्ट नहीं होता और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है वो हवा में उड़ जाता है। ये देखकर नीरो पूछता है कि वो हवा से अटैक क्यों नहीं कर रहा है, जो सुनकर मोनिका ने एक्सप्लेन किया कि एक साथ दो स्पेल्स का यूज करना बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन मोनिका इसे इजीली कर लेती थी। इसीलिए नीरो को लगता था कि सभी मेज इसको कर लेते होंगे। जब वो मेज फिर से अटैक करने के लिए स्पेल कास्ट कर रहा था, मोनिका ने अपना खुद का स्पेल कास्ट किया और जैसे ही उस मेज के अटैक की वजह से एक स्मोक स्क्रीन बना, मोनिका ने सीक्रेटली अपना स्पेल का यूज करके उस मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया और उस मॉन्स्टर का वहीं पे काम तमाम हो गया। और तभी सिटी के नाइट्स उस मेज के पास दौड़ते हुए आए और उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसने इतनी आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। फाइट खत्म होते ही मोनिका ने नीरो से कहा कि वो अपने हैवी हेड को उसके सिर से हटाए, लेकिन नीरो उसके चिन को उसके हेड पर रब कर रहा था, बिल्कुल एक कैट बॉय की तरह, और बार बार उससे चिकन दिलाने के लिए मांग कर रहा था। मोनिका अभी सोच ही रही थी कि कोई शॉप अभी ओपन हुआ है या नहीं, तभी टाउन के शॉपकीपर्स लाउडली अनाउंस करने लगते हैं कि बिजनेस वापस से स्टार्ट हो गया है। ये देखकर नीरो ने कहा कि ह्यूमन सरप्राइजिंगली बहुत ही टफ होते हैं, लेकिन मोनिका को अपने आप पर डाउट था कि वो टफ है या नहीं। फिर नीरो अपने चिन को उसके हेड से उठाता है और बोलता है कि वो अब उसके ह्यूमन फॉर्म से नहीं डरती। मोनिका थोड़ा हेजिटेट हुई और फिर एडमिट किया कि शायद वो पहले से थोड़ा टफ हो गई है। देन उसके बाद टीचर ऑफिस में हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो बहुत ही स्ट्रेस में थी क्योंकि उसे थ्रॉनली की जगह अब उसकी क्लास का ख्याल रखना था। और तभी हमें एक और कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, विलियम मैकड्रैगन, जो एक वाटर वाइड मेज था और साथ ही वो न्यू फंडामेंटल मैजिक टीचर था। विलियम एक इनिशियल प्रोफेसर था माइनेब्रा में, जो एक टॉप मेज ट्रेनिंग थी। इवन साइलेंट मेज और बैरियर मेज ने भी 7 सेजेस का पार्ट बनने से पहले उसके अंडर स्टडी किया था, लेकिन विलियम बोलता है कि एक इनिशियल प्रोफेसर होना बहुत ही बोरिंग है। देन उसके बाद फिर सीन चेंज होता है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस के अंदर। नेल ने मोनिका से पूछा कि उसने अपने इलेक्टिव क्लासेस चूज किए हैं या नहीं, लेकिन मोनिका ने अभी नहीं किया था। एलियट ने फिर पूछा कि क्या वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती है क्योंकि आर्ट को नोबेल चीजों में गिना जाता था, लेकिन मोनिका का इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तभी साइरिल बोलता है कि प्रैक्टिकल मैजिक भी नोबेल चीजों में आता है, और जो सुनकर एलियट और उसके बीच एक टेंस लुक एक्सचेंज होता है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे। सडनली फिलिक्स ने साइरिल के लवली सिंगिंग वॉइस पर कमेंट किया और उसने अक्सर साइरिल को आर्चिव रूम में गाते हुए सुना था। फिलिक्स ने फिर पूछा कि क्या वो उन्हें एक दिन प्रॉपरली गाना सुना सकता है, जो सुनकर साइरिल बहुत ही एम्बैरेस्ड हो जाता है और जल्दी से कुछ पेपर लेने के लिए चला जाता है। फिर फिलिक्स एलियट की तरफ मुड़कर उसके वायलेंस स्किल का तारीफ करता है और बोला कि वो एक दिन साइरिल और उसे एक साथ प्ले करते हुए देखना चाहता है, और क्योंकि मोनिका ने अभी अपने इलेक्टिव्स नहीं चूज किए थे, फिलिक्स ने उसे रिकमेंड किया कि वो मैजिक चूज करे। यह सुनकर मोनिका नर्वस हो जाती है और सोचती है कि अब उसे क्या कहना चाहिए। फिर मोनिका को लुइस का टिप याद आता है कि किसी भी टफ सिचुएशन में बस इतना बोलना चाहिए कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। दिन जब फिलिक्स ने उससे अपनी क्लास दिखाने को बोला तो उसने रिप्लाई किया कि ओके, मैं इसके बारे में सोचूंगी, और ऐसे ही फिलिक्स ने डिसाइड किया कि अगले दिन वो उसे ले आएगा और मोनिका अनोइंगली एग्री कर गई। अगले दिन मोनिका चुपचाप फिलिक्स के पीछे पीछे चल रही थी। उसने पूछा कि क्या वो भी मैजिक करता है, लेकिन प्रिंस ने एडमिट किया कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात नेल और ग्लेन से हुई। वो ग्लेन नाम का लड़का प्रिंस से मिलकर बहुत ही एक्साइटेड लग रहा था। मोनिका को याद आया कि वो वही लड़का था जिसने टाउन में अर्थ ड्रैगन से फाइट किया था। उस लड़के ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है और साथ ही नेल का क्लासमेट भी है। और जब मोनिका ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ग्लेन ने उसके हाथ को इतना जोरों से शेक किया कि वो डर जाती है। फिर उसने मोनिका को रोस्टेड नट्स दिए जो उसने पास के ही टाउन से लाए थे। फिर फिलिक्स ने मेंशन किया कि वहाँ कुछ टाइम पहले एक अर्थ ड्रैगन आया था, लेकिन एक मेज ने उसे डिफीट कर दिया। ग्लेन उसके सवालों से थोड़ा बचने की कोशिश करता है और तुरंत ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे उसे इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। उसके बाद ग्लेन ने मोनिका से पूछा कि उसने कौन सा इलेक्टिव चूज किया है, और फिलिक्स ने कहा कि वो उसे मेजक्राफ्ट क्लास ले जा रहा है। और क्योंकि ग्लेन और नेल भी वहाँ जा रहे थे, इसलिए सब एक साथ चल दिए। जैसे ही वो लोग क्लास के सामने पहुंचे, मोनिका खुद को रिलैक्स करने के लिए अपने आप से ही बोला कि रिलैक्स मोनिका, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। लेकिन जैसे ही डोर्स ओपन हुए और उसने प्रोफेसर मैकड्रैगन को देखा, उसकी सारी हिम्मत गायब हो गया।
लकीली प्रोफेसर का दूर की नजर कमजोर था, इसी वजह से वो किसी को पहचान नहीं पाया। फिलिक्स ने उन्हें बताया कि ये तीनों न्यूबीज है और प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि कहीं भी सीट ले लो और बैठ जाओ। क्लास स्टार्ट हुआ और मैकक्रैगन ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि माना एक मेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है। नॉर्मली लेवल 50 होता है, लेकिन अगर किसी का 100 से ऊपर जाए तो इम्प्रेसिव माना जाता है, और अगर किसी का 150 या उससे ज्यादा पहुंच जाए तो वो 7 सेजेस ज्वाइन कर सकता है। इसी बीच मोनिका पैनिक हो रही थी, और जब मैकक्रैगन ने साइलेंट विच का टॉपिक उठाया उसकी घबराहट और भी बढ़ जाती है। एक पॉइंट पर मोनिका को लगा कि प्रोफेसर उसकी अचीवमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। इवन जो फॉर्मूलाज उसने बनाए थे वही क्लास को मेमोराइज करने के लिए यूज किया जा रहा था अपकमिंग एग्जाम के लिए। प्रोफेसर ने कंटिन्यू करते हुए बोला कि जो माना मैनिपुलेशन टेक्निक्स में टैलेंट रखता है वो मैजिक यूज कर सकता है, चाहे उसे फॉर्मूला समझ ना आए। फिर उन्हें माना मेजरिंग डिवाइस की तरफ ले जाया गया, और जब उसने अपना हाथ उस पर रखा रीडिंग 160 आई। ग्लोइंग ब्लू लाइट ने शो किया कि उसका बॉन्ड वाटर के साथ है। फिर उसने क्लास को बोला कि अब उनकी टर्न है। ग्लेन बहुत ही एक्साइटेड था, वो सोच रहा था कि शायद यही उसका पाथ है 7 सेजेस ज्वाइन करने का। लेकिन मोनिका को याद आया कि लास्ट टाइम जब उसने अपनी पावर मेजर करी थी वो 202 थी, और वो अभी भी ग्रो कर ही रही थी। जब दूसरे स्टूडेंट्स अपना माना मेजर करने लगे, मोनिका साइड में छुप गई और वो वहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी मैकक्रैगन ने उसे नोटिस किया और फील किया कि वो जानी पहचानी लग रही है। जैसे ही प्रोफेसर उसके पास आने लगे, ग्लेन के हाथ रखने की वजह से उस माना मेजरिंग डिवाइस में माना ओवरलोड से उस डिवाइस पर क्रैक आ जाता है। जब मैकक्रैगन उसकी कॉस्ट के बारे में कंप्लेन कर रहा था, मोनिका छुपकर वहाँ से निकल जाती है। दूर जाकर उसे याद आया कि रीडिंग ने दिखाया था ग्लेन का माना लेवल 250 से भी ऊपर था। इवन 7 सेजेस में भी सिर्फ 2 लोग ही थे जिनका लेवल इतना हाई था। अचानक किसी ने चिल्लाया, मैं फिर से हार गया। क्यूरियस होकर मोनिका देखने गई कि क्या हो रहा है, और उसने स्टूडेंट्स को चेस खेलते हुए देखा। उसे पता ही नहीं था कि ये क्या है। एलियट अचानक उसके पीछे आ गया, जिससे मोनिका चौंक जाती है। ये देखकर कि मोनिका को चेस खेलना नहीं आता, उसने मोनिका की हेल्प करना शुरू किया। दोनों के बैठने के बाद मोनिका ने पूछा कि कैसे जीता जाता है। ये सुनकर एलियट हंसते हुए बोला कि गोल है किंग को कैप्चर करना, बिल्कुल नॉर्मल चेस की तरह। उसने चेस को वॉर के साथ कंपेयर किया और बोला नोबेल्स को स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ती है। क्योंकि मोनिका को वॉर और बैटल में इंटरेस्ट था, उसने सोचा ये गेम आसान होगा। दोनों ने खेलना शुरू किया। एलियट ने अपने क्वीन के बिना खेलने का डिसाइड किया, लेकिन गेम के एंड में उसने एक कैसलिंग टेक्निक से जीत लिया, जो उसने मोनिका को सिखाई भी नहीं थी। जब एलियट ने अपना ट्रिक एक्सप्लेन किया, मोनिका ने हार मान ली। तभी एक बड़ा सा आदमी वहाँ पर आया और मोनिका का नाम पूछा। डर के मारे मोनिका की हालत खराब हो जाती है। तब एलियट ने उसका नाम बोला और उस आदमी ने उसे एक लेटर दिया जिसमें क्लास अटेंड करने के लिए कहा गया था। फिर सीन चेंज होता है और हमें मोनिका के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोनिका अभी भी शॉक में थी। नीरो ने अपने सॉफ्ट पंजे से उसे होश में लाया। मोनिका बिल्कुल ही मैजिक क्लास अटेंड नहीं कर सकती थी मैकक्रैगन की वजह से। रोते हुए उसने नीरो से पूछा कि अब क्या करे। नीरो ने अपने छोटे छोटे पंजों से उसे प्यार से थपथपाया। अगले दिन मोनिका अपने चेस मूव्स को प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि उसे खेलने में बहुत मजा आया था। और तब एलियट ने साइरिल से उसके बियर्ड ड्राइंग के बारे में पूछा। साइरिल ने बोला कि ये एक बुल और एक व्हील है, लेकिन उसका ड्राइंग बिल्कुल वैसे नहीं लग रहे थे। फिर उसने मोनिका को बताया कि वो मार्चेंट्स का सिंबल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। मोनिका ने देखा कि ड्राइंग सिंबल जैसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो उसे बोलने से डरती थी। तब मोनिका ने उसे एक्चुअल कंपनी का सिंबल दिखाया। देन उसके बाद एलियट ने मोनिका से कहा कि वो उसके साथ मर्चेंट से मिलने के लिए चले। दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगे, साइरिल उन्हें पीछे से देख रहा था, लेकिन ब्रिजेट ने बोला कि वो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। दूसरी तरफ एलियट चेस गेम में कैसलिंग मूव यूज करने पर गिल्टी फील कर रहा था। उसे लगता था कि एक नोवेल के लिए बहुत ही डिसग्रेसफुल है। और जैसे ही वो मोनिका को इस बारे में बोलने वाला होता है, मोनिका बोल उठती है कि ये सिंबल अलग है। उसने पहले जो सिंबल देखा था उसमें 12 धारियों की जगह 10 धारियां थी। उसने एलियट को एश्योर किया कि जो वो एक बार देखती है वो कभी भूलती नहीं है। एलियट ने मोनिका से कहा कि गार्ड्स को बुलाओ जब तक वो फेक मर्चेंट्स को रोक कर रखे। इसी बीच फेक मर्चेंट नाइफ लेके आगे बढ़ा, लेकिन एलियट ने बोला कि एक नोबेल का ड्यूटी है कॉमनर्स को प्रोटेक्ट करना। वो आगे बढ़ा और तब मोनिका ने लाइटनिंग मैजिक से हॉर्स को गुस्सा दिला दिया। हॉर्स ने क्रिमिनल्स को ग्राउंड पर गिरा दिया और तब मोनिका उन्हें बेहोश कर देती है। लेकिन हॉर्स अभी भी कंट्रोल से बाहर था और सीधा उसकी तरफ दौड़ रहा था। जैसे ही वो हॉर्स तेजी से भागकर उसकी तरफ आने लगा, मोनिका ने अपनी जान बचाने के लिए जोरों से चिल्लाया और एलियट उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ रहा था। और तभी एक और लड़की आ गई और उसने बड़ी बहादुरी से उस हॉर्स को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद एलियट धोखेबाजों को कैद कर देता है और देन वो गार्ड्स को बुलाने के लिए चला गया। फिर मोनिका ने उस लड़की को
अपना हेल्प करने के लिए थैंक यू बोला और उस लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने अपना नाम बताया, केसी ग्रोव। केसी ने धीरे से हॉर्स को शांत किया और मोनिका को इंकरेज किया कि वो भी हॉर्स को पैट करे। जब मोनिका हॉर्स को सहला रही थी, उसने पहले उसको हर्ट करने के लिए माफी मांगी। जब मोनिका बहुत ही फॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, केसी ने बस बोला, इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, कैजुअल रहो। केसी ने फिर बताया कि अपने होम टाउन में वो एनिमल्स को कैरेज में लोड करने में हेल्प करती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओल्ड मैन सैम का पिग सॉन्ग। एक्चुअली ये एक सॉन्ग था। केसी ने सोचा मोनिका उस सॉन्ग को नहीं जानती होगी, लेकिन मोनिका जानती थी क्योंकि उस सॉन्ग में बहुत से सुंदर नंबर्स के सीक्वेंस थे। थोड़ी देर बाद केसी ने मोनिका का हाथ पकड़कर उसे कैरेज की तरफ खींच लिया। जब मोनिका ने ऊपर देखा, सुनहरा सनसेट पूरे आसमान में चमक रहा था। केसी ने मोनिका से पूछा क्या वो उसके साथ हॉर्स राइडिंग क्लासेस लेना चाहेगी। मोनिका अपनी खराब कंडीशन के बारे में सोचते हुए हेजिटेट हुई, लेकिन केसी ने बोला बिगिनर्स का वेलकम है और मजाक करते हुए कहा अगर मोनिका भी ज्वाइन करेगी तो वो दूसरी टीचर बन जाएगी। मोनिका ने सोचा कि वो कुछ नया ट्राई करना चाहती है और केसी से पूछा क्या वो हॉर्स राइडिंग सीख सकती है, और केसी ने ये जिम्मेदारी अपनी ऊपर ले ली। देन उसके बाद अपने रूम में वापस आके मोनिका अपने टेबल पर सो गई और नीरो सरप्राइज हो गया ये देखकर कि मोनिका ने चेज और हॉर्स राइडिंग को अपने इलेक्टिव लेसन्स के लिए चूज कर लिया है। और यहीं पर हमारे 5th एपिसोड का भी एंड होता है। आई होप कि आपको एक्सप्लेन पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी और एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।